हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। वेलकम टू लॉजिक ट्यूर्स वेब डेवलपमेंट सीरीज। एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम पीएचपी के अंदर लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डिसीजन मेकिंग, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। एंड अब तक हम लोगों ने हमने अपने प्रोजेक्ट का मेन पेज डिजाइन किया था, पिकीज का सॉरी। एंड सो अब हम वर्क कर रहे थे एक डेमो पेज पे, जिसपे हम ऑपरेटर्स का यूज करके, डिफरेंट पीएचपी फंक्शंस का यूज करके हम फाइनली इस पेज पे अप्लाई कर सकें। ठीक है। सो नाउ मैं बात करता हूँ लूपिंग की। तो सबसे पहले तो हम अपने कोड पे आते हैं, इंडेक्स पे, और एक और पेज इंक्लूड करते हैं जिसपे हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। ठीक है। तो कॉपी एंड पेस्ट, वी से loop dot php and go to loop section। ठीक है। तो अब हमारे पास एक लोकल होस्ट होस्ट php क्यूट। ठीक है। अब हमारे पास एक पेज मिल गया जिसपे हम अपना चेक करेंगे, हमारा अपना इसका रिजल्ट, लूपिंग का रिजल्ट। ठीक है। तो हमारे पास ये एरर इसलिए आया था बिकॉज हम ने अभी लूप का पेज ही नहीं बनाया। तो हम इसे एक लूप का पेज ही बना देते हैं, लूप डॉट php सेव एंड देन गो टू लूप डॉट php, और ये पेज अभी ब्लैंक है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं। नाउ लूपिंग क्या होता है? सबसे पहली बात, लूपिंग मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल में, अगर मैं अपने स्टूडेंट को एक पनिशमेंट देता हूँ कि जब तक तुम्हें पीएचपी वर्ड याद नहीं हो जाता तुम इसे 100 बार लिखो। ठीक है। तो राइटिंग अ सेम वर्ड और समथिंग 100 टाइम्स, मुझे एक ही फंक्शन को, एक ही ऑपरेशन को 100 टाइम्स या फिर नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है, तो मैं यूज करता हूँ लूपिंग। दिस इज नोन टू बी द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन। वो ऑटोमेटिक क्या करता है, उन चीजों को 100 बार परफॉर्म करता है। ठीक है। तो लूप ऐसा फंक्शन होता है, लूप ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू हम एक ही प्रोसेस को नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर सके। हम पीएचपी पढ़ेंगे दो तरीके के लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप में एक बेसिक डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो हम एक पीएचपी बनाएं, और हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल ही लेते हैं क्या, कि मैंने कहा कि जब तक तुम 100 बार पीएचपी को नहीं लिख लेते तुम रुको मत। तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 0। नाउ ये क्या हुआ, मैंने डिफाइन किया फॉर एक फंक्शन है जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ कि डॉलर आई इक्वल टू 0, ये मेरा इनिशियल वैल्यू है डॉलर आई का। और साथ ही मैंने डॉलर आई को यही डिक्लेयर कर दिया। आप चाहते तो बाहर भी डिक्लेयर कर सकते थे और देन इसे इसकी वैल्यू यहाँ चेक करते। बट होता क्या है कि समटाइम इफ मान लीजिए आपकी बाहर की वैल्यू और अंदर की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तो आ, वो या तो इनिशिएट नहीं होगा या तो एक प्रोसेस में जाके अटक जाएगा। लेकिन इट डजेंट मैटर एक्चुअली, अगर आप लिख भी देते हैं तो अंदर आके उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है। सो मैं पहले इनिशिएट कर दिया डॉलर आई इक्वल टू 0, डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 10 ले लीजिए। अगर डॉलर आई की वैल्यू हम 0 से चालू कर रहे हैं, और तब तक ये फॉर लूप अप्लाई होगा जब तक डॉलर आई की वैल्यू कम हो या 10 के इक्वल हो। तब तक मैं क्या करूं, डॉलर आई से डॉलर आई का इंक्रीमेंट कर दूं। दिस प्लस प्लस गिव्स कि मैं उसे एक यूनिट से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं इसका इंटरवल चेंज भी कर सकता हूँ, राइटिंग लाइक दिस 2 और 3 वॉट एवर यू वांट। ठीक है। तो उसके बाद में मुझे चाहिए कि जब तक मैं 10 बार काउंट कर लूँ तब तक मुझे इसकी वैल्यू एज ए पीएचपी मिलते रहे। तो मैं लिखता हूँ इको डॉलर आई, ठीक है, ताकि मैं काउंट कर सकूं कि कितने बार लिखा है मैंने पीएचपी। उसके बाद पीएचपी और एंटर। अब जब मैं इसे अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो यू कैन सी लाइक दिस। और इसे और अच्छी तरीके से देखने के लिए मैं इसमें ब्रेक टैग लगा देता हूँ br, ताकि हर लूप के साथ में ये ब्रेक टैग भी चले। तो सी 0 से नंबर 10 तक क्या हुआ, हमारे पास
हमारा लूप चला। लेकिन अगर आप नंबर टोटल काउंट करें तो वो 11 होगा, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ नंबर हियर। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। $i=1 सेट कर दीजिए, ठीक है, तो आपका जो काउंटिंग होगा वो 1 to 10 चालू होगा। या तो आप इसको 0 रहने दीजिए एंड मैं यहाँ पे लेस देन 10 लेता हूँ दिस, ठीक है, नहीं तो इक्वल्स टू 10-1 लेता हूँ, ठीक है ना। ये डिफरेंट तरीके इसलिए हैं बिकॉज कभी कभी हमको इनिशियल हमारे जो वैल्यूज हैं वो 0 से ही लेने पड़ते हैं, तो हम लोग उसको 1 सेट ना करके प्रेफर करते हैं कि हम उसे -1 यहाँ कर ले, क्योंकि लाइक एरे में जब हमारा इंडेक्स होता है तो वो 0 से होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे एरे के बारे में, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ फॉर लूप को यूज करने का, ठीक है। एक और तरीका जो हम यूज करते हैं वो होता है व्हाइल लूप। अभी हम इस फॉर लूप को कमेंट कर देते हैं, यस कमेंट इट, यस। अब हम यूज करते हैं व्हाइल। व्हाइल व्हाइल के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन $i is less than equal to 10। जब तक $i लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, तब तक हम क्या करें, हम इसमें इनिशियल वैल्यू एक सेट कर देते हैं 0, ठीक है। तब तक हम क्या करें, इको करें, इको, और मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है, इको करे दिस। एंड साथ ही में क्या करे, क्योंकि हमारे पास फॉर लूप क्या करता था, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करता था अपने कंडीशन के अंदर ही, लेकिन वाइल में हमको ये इंक्रीमेंटेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो और क्या करे, हमारे आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मुझे क्या मिला कि मैं फिर से वही रिजल्ट पा रहा हूँ कि 0 to 10 जब तक मेरा लूप आई जा रहा है तब तक मैं उसे रिपीटेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप इसकी लिमिट कुछ भी कर सकते हैं, आपको 10 चाहिए आप 10 रखें, आपको 100 चाहिए आप 100 रखें, या एज यू वांट, ठीक है। तो इस तरह से यूज करते हैं हम लोग एक जनरल फॉर लूप या व्हाइल लूप, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे और भी कोई कंडीशन अप्लाई करना है, लाइक मैं देता हूँ कंडीशन $a=10, ठीक है, एंड $b=50 से, ठीक है। अब मैं फॉर लूप अप्लाई करना जा रहा हूँ फॉर $a की जो भी वैल्यू है, ठीक है, $a लेस देन इक्वल टू $b, ठीक है, $a++5, कंडीशन मैं ये दे देता हूँ, ठीक है, इको $a एंड br। चलिए लेट्स सपोज कि मैंने ये लूप दिया और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके। हमारा जो ब्राउजर है वो एंडलेस लूप में चला गया, ठीक है। मैं और भी ऑपरेटर्स यूज करता हूँ बिकॉज हम नॉर्मली इंप्लीमेंटेशन वैसे ही करते हैं। ओके, इन PHP वी यूज लाइक दिस +=5, ठीक है। तो अब ये लूप क्या बोलता है, मेरी $a की जो भी वैल्यू थी, ठीक है, मेरे $a की जो भी वैल्यू थी, लाइक 10 थी यहाँ पे, और जब तक वो $b के ऊपर नहीं हो जाता मैं $a में क्या करता जाऊंगा, +5 ऐड करता जाऊंगा। तो लाइक मेरे $a की वैल्यू थी 10, मैंने +5 किया, फिर +5 किया 20, 25, 30, 35, और जैसे ही वो 50 पे आया मैं रुक गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप या व्हाइल लूप का हमारे लूपिंग चीज में यूज कर सकते हैं। किसके लिए, लूपिंग चीज में यूज कर सकते हैं इन PHP, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में, एरे,
एंड डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रॉपरली एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरे के बारे में एंड देन फाइल सिस्टम के बारे में। ध्यान रखिए ये एक बहुत ही जनरल फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है पीएचपी के लिए। अगर आपको पीएचपी के और डिटेल्स और इनके और ऑपरेशंस के बारे में जानना है तो आप हमारे पीएचपी के पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में जाएं और वहां पे पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड नाइट। व्हाट इज द पीएचपी, ये ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें एंड तब तक के लिए हैप्पी प्रोग्रामिंग, लव योर इंडिया एंड गुड बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।